हेलो दोस्तों। अगर आप शादी करना चाहते हैं या फिर लिव इन रिलेशनशिप के लिए आपको पार्टनर चाहिए तो हमारे चैनल पे कई रिश्ते मिल जाएंगे। आपको कोई ना कोई रिश्ता आपके लिए ज़रूर बना होगा। हमारे चैनल पे आने के लिए, हमारे वीडियोस देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपकी वजह से कई सारी शादियाँ तय हो चुकी हैं और आज का जो रिश्ता है ये वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि हमने इनके साथ जो हमारी चैटिंग हुई उसकी लाइव रिकॉर्डिंग कर दी है। लाइव रिकॉर्डिंग जानते हैं ना आप? जैसे हम इनसे बात कर रहे थे और वो हमको रिप्लाई दे रही थी, उसका हमने लाइव रिकॉर्डिंग कर दिया है। इनको शायद, माधुरी जी को शायद नहीं पता, मगर आप देख सकते हैं। और ये हमारा पहली बार ये हमने प्रयोग किया है। इनके साथ क्या घटना हुई ये अगर आप देखेंगे तो दोस्तों आपको भी इनके बारे में सोच में डूब जाएंगे आप, और रात भर सोचते रहेंगे इनके बारे में। ऐसा किसी के साथ ना हो, मगर अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है, वो स्वीकार करनी पड़ेगी। और इनकी एक छोटी बच्ची है दोस्तों, बच्ची के साथ जो स्वीकार करेगा, ऐसा कोई भी बंदा इनको चल जाएगा। इनकी कोई अपेक्षा नहीं है कि बड़ा हो, रिच हो। वैसे ये बहुत अमीर ख़ानदान से हैं और इनका हस्बैंड भी, इन्होंने जो देखे वो लोग भी बहुत रिच और बड़ा घर और पैसे वाले थे। मगर रिच लोगों का भी क्या प्रॉब्लम होता है, उनके घर का अंदर जब हम जाते हैं तो उनकी नीयत कैसी होती है हमें मालूम पड़ता है। जब दूर से हम देखते हैं कुछ मालूम उनके बारे में नहीं रहता है दोस्तों। तो ये वीडियो जो है पूरा देखिएगा, क्योंकि लाइव हमने रिकॉर्डिंग इनके साथ जो हमारी बातचीत हुई उसकी लाइव रिकॉर्डिंग कर दी है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं बता रहे, मगर इनको कोई अपेक्षा नहीं है। इन्होंने लिखा है कि अगर कोई है ऐसा बंदा जो मुझसे शादी कर सके। दोस्तों, ये शादी का प्रोफाइल है, सिर्फ शादी का, लिव इन का नहीं है। और जो शादी के लिए मेरे साथ शादी करेगा, जो बच्ची के साथ मुझे एक्सेप्ट करेगा, ऐसा इनको बंदा चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। उसके पास भले 1 रुपया फूटी कौड़ी भी अगर नहीं है तो भी चलेगा। तो ज़्यादा देर ना गवाते हुए दोस्तों, हम आपको चैटिंग दिखाते हैं जो हमने लाइव रिकॉर्ड करी है। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि ऐसे ही लाइव रिकॉर्डिंग हम और किसी प्रोफाइल की करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या। अगर लाइव रिकॉर्डिंग आपको देखनी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको अच्छा लगा है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे लाइव वीडियो बनाने के लिए, तो अगर आपको ये अच्छा लगा है हमारा प्रयोग तो ज़रूर बताइएगा। आगे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लाइव रिकॉर्डिंग देख लेते हैं जो चैटिंग करते टाइम हमने लाइव उसका रिकॉर्डिंग किया हुआ है। चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं। एक रिश्ता है शायद, और इन्होंने हाय करके मैसेज भेज दिया है। अब हम देखेंगे आपके लिए ये रिश्ता सूटेबल है क्या, शादी ही करनी है या और कुछ इनका काम है। तो हाँ, ये ऑनलाइन भी है, अभी एक्टिव दिख रहा है। तो इनको मैसेज करके देख लेते हैं। अगर इनको एक जोड़ीदार वगैरह चाहिए, हमें लोग मैक्सिमम शादी के लिए या लिव इन रिलेशनशिप के लिए अगर प्रोफाइल उनको चाहिए तो कांटेक्ट करते हैं। तो शायद इन्होंने हाय करके भेज दिया था और इन्होंने मैसेज भेजा है कि मेरा नाम माधुरी है और आपका चैनल अच्छा है। वो तो आप नाम तो ऐड है यहाँ पे आपका, और थैंक यू आपका। हमारा चैनल के लिए आपने जो अच्छा चैनल है बोला, इसलिए आपका धन्यवाद। और आपको शादी अगर करनी है, हम पूछ लेते हैं इनको कि शादी करनी है या और कुछ इनको अगर चाहिए तो हम पूछ लेते हैं। अगर इनको शादी करनी है और आप भी अगर ऐसा ही रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों यकीन कीजिए कि यहाँ पे आपको कई रिश्ते मिल जाएंगे।
और मैक्सिमम हमारी कोशिश यही रहती है कि आपके लिए एक अच्छा रिश्ता दिला सके और बिल्कुल फ्री में दिला सके। इनका मैसेज करना जारी है और ये लिखती है कि मैं माधुरी हूँ। मैं कुछ अपने बारे में, आप मेरे साथ साथ अगर पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ भी लीजिए। इन्होंने लिखा है कि मैं माधुरी हूँ, मैं कुछ अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ। पता नहीं बताना ठीक होगा या नहीं, तो इनके मन में दुविधा है दोस्तों, माधुरी जी के मन में, कि मैं इनको बताऊँ या नहीं बताऊँ। अगर बताऊँगी तो मेरा सीक्रेट खुल जाएगा और नहीं बताऊँगी तो मुश्किल हो जाएगा, या फिर आगे हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी भी होती है कि पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा हमें लग सकता है। तो ये आगे लिखती है माधुरी जी कि अगर नहीं बताऊंगी तो शायद ठीक नहीं होगा। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। तो दोस्तों, इनकी शादी को 5 साल हो गए हैं और दुनिया भर का दवा डॉक्टर किया मगर बच्चा नहीं हो पाया। मगर हम देख सकते हैं इनके जो फ़ोटो इनका है, एक बच्चे के साथ इनका फ़ोटो है, तो बच्चा इनको है। ठीक है, इनकी कहानी तो पहले सुन लेते हैं। ये लिखती है कि दुनिया भर का दवा डॉक्टर किया मगर बच्चा नहीं हो पाया। भगवान को मन्नत भी मांग के हो गई मगर कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। घर के सारे लोग परेशान हो गए। और होते हैं दोस्तों, जिस घर में अगर बच्चा नहीं है, हंसता खेलता परिवार नहीं रहता है, सब परेशान हो जाते हैं। आगे माधुरी जी लिखती है कि पति शराब के आदी हो गए। सास और ससुर भी मेरे सामने पति की दूसरी शादी के बारे में बात करने लगे। बुरा तो बहुत लगता था मगर मैं क्या कर पाती। और डॉट 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 दिया है। और तो दोस्तों, अगर किसी घर में छोटा बच्चा नहीं है, वो परिवार हंसता खेलता नहीं रहता है, बहुत तनाव में रहता है और उनको लगता है कि कोई भगवान हमारी तरफ देखे और हमारे घर में कोई छोटा सा बच्चा नन्हा प्यारा मुन्ना आ जाए। और ये आगे लिखती है कि घर के सारे लोग परेशान हो गए और पति शराब के आदी हो गए। सास और ससुर भी मेरे सामने पति की दूसरी शादी की बात करने लगे। बुरा तो बहुत लगता था मगर मैं क्या कर पाती। एक दिन पति का चचेरा भाई आया था, उसको भी कॉलेज की छुट्टियाँ थी, हमारे यहाँ पे गुजारी। अच्छा, तो पति का, इनके जो हस्बैंड था, इनके पति का एक चचेरा भाई आया था। इन्होंने लिखना क्यों बंद किया है? ठीक है, वो आया था और आगे ठीक है, इनको लगा होगा कि हम कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो शायद हम नहीं पढ़ रहे, मगर इनको शायद मालूम नहीं है माधुरी जी को कि हम लाइव ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अगर कुछ ऑब्जेक्शनेबल रहेगा तो हो सकता है दोस्तों कि हम वो आपको ना दिखा पाए और वो हम कट कर देंगे बाद में, मगर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो हमने लाइव इससे पहले कभी भी नहीं किया था और सब हमारी बात होने के बाद ही आप देख पाते थे। अब ठीक है, ये नया एक ट्राई हम कर रहे हैं और आप लाइव देख रहे हैं, तो चलिए ये हम देख लेते हैं। उसका नाम प्रवीण था। उसने घर का माहौल देखा। घर का माहौल तो बिगड़ा हुआ था इनके, और इनके घर में पति की दूसरी शादी की बात भी चल रही थी। तो प्रवीण ने मना कर दिया और मेरे प्रति अपनी सद्भावना दिखाई। तो अच्छा, इनके प्रवीण जो था, इनके हस्बैंड का चचेरा भाई, उसने इनके सास ससुर को मना किया कि इनके हस्बैंड की दूसरी शादी ना करे, इसलिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई और मेरे प्रति अपनी सद्भावना दिखाई। मैं तो वहाँ पे थी ही नहीं, उसने मुझे बाद में बताया था। उस टाइम पे मैं बहुत रोई, लगा कि कोई है जिसको मेरी फिक्र भी है। अच्छा, इसके लिए रोई कि आपको वहाँ पे अकेला लगता था, अकेलापन, और ऐसा अगर आपको लगता होगा कि आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है,
और उस टाइम पे मैं बहुत रोई, लगा कि कोई है जिसको मेरी भी फिक्र है। उसको मैंने अपना दुख बता दिया। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई ऐसा आता है तो, और हम पहले से दुखी है, हमारे दुख पे अगर कोई मरहम लगाता है तो वो हमें अच्छा लगता ही है। तब से वह मेरा भी दोस्त बन गया। ठीक है, कभी मेरे लिए किताबें लाता, कभी फूल लाता था। ये भी ठीक है, अगर आप दुखी थी और उसकी कोशिश यही रहती होगी कि मैं अभी छुट्टी मनाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो मेरे कारण इनका घर खुशी से झूम उठे और घर का माहौल भी ठीक हो जाए, आपके चेहरे पे भी खुशी, उसको देखना अच्छा लगता होगा। और कोई भी खुशी ही देखना चाहता है, हंसता चेहरा सभी को अच्छा लगता है। आगे माधुरी जी लिखती है कि मेरी बर्थ डेट 29 फरवरी है, मुश्किल से 4 साल बाद आती है। पति उस दिन पति से मैंने मूवी दिखाने का आग्रह किया, उन्होंने मना कर दिया। मैंने बोला कि आज खाना नहीं पकाऊंगी, बाहर कहीं खाना खाते हैं, फिर भी मना कर दिया। आखिर वो भी शायद थके होंगे या उनको कद्र ही नहीं होगी, हो सकता है कुछ भी। उनको मेरे से ज़्यादा उनके दोस्त की फिक्र थी। दोस्तों के साथ उन्होंने पूरा दिन बिताया और शाम को 9 बजे घर आए तो देखा कि मेरे बर्थडे के लिए प्रवीण केक लेकर आया था। अच्छा, इनका बर्थडे था और इनका बर्थडे पे जो प्रवीण इनके हस्बैंड का चचेरा भाई था, वो केक लेकर आया हुआ था। तो आगे ये लिखती है कि पति नाराज़ हो गए क्योंकि प्रवीण केक लाया था और हस्बैंड नहीं लाया और देवर ला के लेके आ गया, इसके लिए इनके हस्बैंड नाराज़ हो गए। यह बात उनको अच्छी नहीं लगी, मुझसे झगड़ा भी किया। तो इनके साथ उन्होंने झगड़ा भी किया उस टाइम पे। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। एक दिन हमारे डॉक्टर ने हमको गुड न्यूज़ दी। अच्छा, तो ऐसे इनके दिन गुजर गए और ऐसे 2 महीने इनके बीत गए और डॉक्टर ने हमको गुड न्यूज़ दी, बताया कि दवाइयाँ असर करने लगी है, क्योंकि इनको बच्चा नहीं होता था इसलिए इनकी दवाई चालू थी। ठीक है, और मैं माँ बनने वाली हूँ। तो दोस्तों, दवाइयों का असर अच्छा हुआ और डॉक्टर ने कहा कि माधुरी जी माँ बनने वाली है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये लिखती है कि मेरे खुशी का फिर ठिकाना ही नहीं रहा, मगर पति मेरे ऊपर नाराज़ था। उसको हमेशा यह लगता था कि मैं उसको झूठ बोल रही हूँ। अब धीरे धीरे पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि लिखने में टाइम तो जाता है, फिर भी अगर देखा जाए तो माधुरी जी का राइटिंग फास्ट है और ये फास्ट टाइपिंग कर रही हैं। और इनके हस्बैंड को लगता था कि जो बच्चा है, जो होने वाला बच्चा है, असल में उसका है ही नहीं, वो प्रवीण का है। अच्छा, तो ऐसे गलत फहमी का पति शिकार हो गया इनका। मैं उसको ये तक बोल दिया, मगर माधुरी जी लिखती है कि ऐसा कुछ नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी। और मैंने उसको ये तक बोल दिया कि तुम जिसकी बोलोगे उसकी मैं कसम खाती हूँ। मगर यकीन करो दोस्तों, अगर आप में से भी कोई ऐसा है जो शक करता है अपने पार्टनर पे, तो कृपया इसका उदाहरण, माधुरी जी का उदाहरण आप देख सकते हैं और ऐसा ना करें, क्योंकि हो सकता है कि किसी अच्छे रिश्ते को हम अगर बुरी नज़र से देखेंगे तो वो रिश्ता हमें बुरा ही लगेगा। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा कर रहा है तो सुधर जाए दोस्तों। तो चलिए आगे आगे हम देख लेते हैं इनकी क्या बात हुई। मगर यकीन करो, ऐसा इन्होंने अपने पति को बोल दिया, तो जिस बात के लिए अब तक घर का माहौल बिगड़ गया था, वह मिलने के बाद माहौल ठीक होने की बजाय और भी बिगड़ गया। अच्छा, तो अब तक इनका घर दुखी था क्योंकि इनके घर में बच्चा नहीं था, और अब डॉक्टर ने बताया कि बच्चा होने वाला है आपको।
तो माहौल ठीक होना चाहिए था, घर में खुशी आनी चाहिए थी, मगर नहीं आई। वहाँ पे माहौल और बिगड़ गया। और तो और इन लोगों ने प्रवीण को भी फ़ोन करके गालियाँ बकी। वह भी खूब रोया उस दिन। दोस्तों, ऐसे गलतफहमी के शिकार होके अगर आप अपने करीबी लोगों का दिल दुखाओगे तो ये ठीक बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत गलत बात है। आप समझा करो इस बात को, ये बिल्कुल गलत है। वह भी खूब रोया, इसलिए मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना है। आपका फैसला सही है माधुरी जी, हम आपके साथ हैं। अगर आपके घर वाले नहीं समझ रहे इस बात को तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ रहने की। और आप कुछ भी करोगी तो उनको यकीन नहीं होगा। पति को दूसरी शादी करने दो, मेरे लिए कोई दूसरा देख लो, ये हमें बोल रही है। मैं और मेरी बेटी कहीं भी रह लेंगे। माधुरी जी लिखती है आगे कि मैं और मेरी बेटी कहीं पे भी रह लेंगे, सर पे छत होगा और 2 वक्त की रोटी अगर मिल ही जाएगी ना। कोई भी अगर है बंदा तो मिल ही जाएगी। प्लीज़ कोई मेरे लिए देख लो। अच्छा ठीक है माधुरी जी, तो हम आपका जो डिटेल है हमारे चैनल पे दिखा देंगे। और जल्द से जल्द, हमारे पास बहुत रिश्ते हैं, लाखों रिश्ते हैं। और हमारे दर्शक जो अभी इस वक्त देख रहे हैं लाइव, माधुरी जी को शायद मालूम नहीं है कि हम लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मगर दोस्तों, अगर आपको ये रिश्ता पसंद है, अभी इनकी पूरी कहानी छुपाने की बात कुछ नहीं है, पूरी कहानी इनकी आपने देखी है। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ट्राई कर सकते हो।